देश के गृह मंत्री ही अगर संप्रदायों का झगड़ा करवाएंगे, देश के गृह मंत्री ही झूठी और बेबुनियाद बयानात इशू करेंगे, तो कानून की रक्षा कौन करेगा। आज हमने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेताओं और सार्वजनिक रैलियों के आयोजकों को विभिन्न समुदायों के बीच भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी, नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने के संबंध में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत बेंगलुरु में हाई ग्राउंड पुलिस के पास दर्ज की गई है। कर्नाटक कांग्रेस डीके शिवकुमार, राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और एआईसीसी प्रवक्ता गौरव वल्लभ व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर हिंसा की घटनाएं होने की बात कहकर राज्य के मतदाताओं को धमकाने के लिए केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि जानबूझकर झूठे बयान दिए गए हैं, मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की धमकी तक दी गई है और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को बदनाम किया गया है। पार्टी ने आईपीसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। बयान 25 अप्रैल को विजयपुरा और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक रैलियों के दौरान दिए गए थे। हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में श्री अमित शाह, जो देश के यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ 25 अप्रैल को जब वो कर्नाटक में आए तो उन्होंने झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बेसिर पैर के बयानात कांग्रेस पार्टी के बारे में दिए। अमित शाह जी, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी कि पीएफआई को बैन किया जाए। महीनों तक बसवराज बोम्मई जी ने पीएफआई को बैन नहीं किया। विधानसभा के अंदर और बाहर और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने कहा, हमारी मांग पर पीएफआई को बैन किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि शाह ने अपने भाषण में निराधार और झूठा आरोप लगाकर कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इसका स्पष्ट उद्देश्य एकत्रित व्यक्तियों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य का माहौल बनाने की कोशिश करना था। शिकायत में कहा गया है कि शाह ने जानबूझकर कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पूरे कर्नाटक राज्य में बनाए गए सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के इरादे से कई झूठे और सांप्रदायिक आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस आगामी चुनाव जीतती है तो पूरा कर्नाटक राज्य सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित हो जाएगा। शिकायत में कहा गया कि अमित शाह का बयान किसी भी वर्ग या समुदाय के लोगों को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने के लिए तैयार किए गए। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यहाँ धार्मिक उन्माद और झगड़े और राइट्स फैलेंगे। ये अपने आप में एक सरासर झूठ है। इसलिए हमने दरख्वास्त की है कि देश के गृह मंत्री बौखला गए हैं, वो घबरा गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 40 से भी कम सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे हार का सामना कर रही है कर्नाटक में, और इसलिए हमने मांग की है कि सेक्शन 153, 153A, 171G, 505(2), 120B इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता और करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमित शाह जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, चाहे वो गृह मंत्री भी हों। अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमने भारत के चुनाव आयोग से भी दरखास्त की है कि अमित शाह जी को इस कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक में पांव रखने की इजाजत ना दी जाए, उन्हें यहाँ से बाहर किया जाए। चुनाव आयोग ने हमारी दरखास्त को सुनने के लिए कल 4 बजे का समय भी दिया। इस तरह से आईपीसी की धारा 505 और आईपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय है। बयान अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देते हुए हैं और किसी विशेष राजनीतिक दल और उम्मीदवार को वोट देने के लिए मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि अमित शाह और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ तत्कालिक एफआईआर दर्ज हो और इनको जेल भेजा जाए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल से जुड़ जाएं।